हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन डन की एक लव पोएम के बारे में। जॉन डन, जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट लव पोएट भी थे। प्रेजेंट पोएम द कैनोनाइजेशन को पहली बार 1633 में पब्लिश किया गया था और यहाँ पोएम के टाइटल द कैनोनाइजेशन है, जिसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे एक संत के रूप में ऑफिशियली मान्यता देना। तो पोएट या स्पीकर ये आर्ग्यू करते हैं कि उनका लव उन्हें कैनोनाइज करके संत बना देगा, या ये पोएम ही खुद में इन लवर्स के पेयर का कैनोनाइजेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। यानी पोएट अपने किसी दोस्त से कह रहे हैं कि भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। और चाइड माई पालसी और माई गाउट। तो पालसी मतलब लकवा और गाउट यानी गठिया। तो पोएट कह रहे हैं कि ठीक है, चाहो तो मेरे प्यार को कमजोरी या बीमारी मान लो और मुझे मेरे लकवे या गठिया की बीमारी के लिए झिड़क लो, फटकार लो। My 5 grey hairs or ruined fortune flout। फ्लाउट यानी मजाक उड़ाना। तो मेरे 5 सफ़ेद बालों का या मेरे दुर्भाग्य का मजाक उड़ा लो। With wealth your state, your mind with arts improve। तो अगर ये सब भी नहीं करना चाहते तो अपनी भलाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? जाओ पैसे कमाओ या राजनीति में व्यस्त हो जाओ या फिर किसी आर्ट से अपनी बुद्धि को इम्प्रूव करो। Take you a course, get you a place, observe his honor or his grace। यानी कोई कोर्स कर लो, किसी भी चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर लो जिससे कहीं अच्छी जगह सेटल हो सको, या फिर राजा के दरबार में जाकर उसे सम्मान दो तो उसकी दया से भी तुम पैसे कमा सकते हो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कंटेम्पलेट। या फिर किसी असली राजा के चेहरे को निहारो या सिक्कों पर छपे उसके चेहरे को भी निहार सकते हो। विचार करो, सोचो। What you will approve, कि तुम्हें क्या पसंद है। जो भी पसंद है चुन लो। So you will let me love, लेकिन मुझे कृपया प्यार करने दो। नेक्स्ट स्टांजा में पोएट कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। Alas, alas, who is injured by my love। कि मेरे इस प्रेम प्रसंग से, इस अफेयर से किसका कुछ बुरा हो गया। What merchants ships have my sighs drowned। मेरी आहों से यानी गहरी सांस से कितने व्यापारी जहाज डूब गए। Who says my tears have overflowed his ground। कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने उसकी जमीन डुबा दी। When did my colds a forward spring remove। कब मेरी ठंडी आहों ने आती हुई बसंत ऋतु को रोक दिया। When did the heats which my veins fill add one man to the plague bill। कब मेरी नसों में जो गर्मी है उसने कभी भी एक भी इंसान को प्लेग का रोक दिया हो। Soldiers find wars। लड़ाइयाँ हो रही है, सैनिक युद्ध में जा रहे हैं। And lawyers find out still litigious men which quarrels move। और वकीलों को अभी भी लिटिजस यानी मुकदमेबाजी के शौकीन लोग मिल ही रहे हैं जो झगड़े खड़े करते हैं। दो शी एंड आई डू लव। यानी कि मेरी बिलव्ड और मेरे प्यार के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सब काम जैसे होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। कि तुम हमें कुछ भी बोलो, हम अपने प्यार के कारण ऐसे बने हैं। Call her one, me another fly। हमें 2 पतंगे कह सकते हो कि एक कीड़ा उसे बोलो और दूसरा मैं। We are tappers too and at our own cost die। टैपर यानी बत्ती या मोमबत्ती। तो हम बत्ती या दीपक भी है और कीड़ा भी। जैसे कीड़ा खुद अपनी मर्जी से जलकर मर जाता है और मोमबत्ती भी खुद जलती है। And we in us find the eagle and dove। और हम दोनों खुद में बाज और कबूतर है क्योंकि हम एक दूसरे में सबसे क्रूर और सबसे विनम्र रूप पाते हैं। द फीनिक्स रिडल हैथ मोर विट।
By us we two being one are it. और फिनिक्स पक्षी की जो पहेली है ये हमारे ही कारण, हमारे प्रेम के कारण ही सुलझ सकती है, क्योंकि हम दो होते हुए भी एक हैं, इसलिए हम फिनिक्स हैं। तो फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल बर्ड है जो खुद को चिता में जलाता है और फिर अपनी राख से फिर से युवा के रूप में जीवित हो जाता है और फिर यही चक्र दोहराता है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। तो हमारे जो मेल और फीमेल का स्वरूप है वो इतनी पूर्णता के साथ मिल जाता है कि हम ना तो मेल ही रहते हैं ना ही फीमेल, और एक बन जाते हैं। We die and rise the same and prove mysterious by this love. और हम फिनिक्स की तरह ही मरते हैं और जी उठते हैं और अपने इस प्रेम से, प्यार से खुद को रहस्यमय सिद्ध करते हैं। We can die by it if not live by love. अगर हम प्रेम के द्वारा जिंदा नहीं रह सकते तो मर तो सकते हैं। And if unfit for tombs and years, our legend be it will be fit for worse. चाहे हम कोई फेमस इंसान नहीं भी हो, कब्रों या मकबरों या सवाहन के लायक भी नहीं हो, पर हमारे प्रेम के बारे में गीत या कविताएं जरूर लिखे जाएंगे। And if no piece of chronicle we prove, we will build in sonnets pretty rooms. यहाँ sonnets का मतलब लव पोएम से है और रूम मतलब स्टांजा। तो स्पीकर कह रहा है कि अगर हमारे बारे में इतिहास में नहीं लिखा जाएगा तो हमें कविताओं में तो जगह मिलेगी ही, हमारे लव को स्टांजा में जगह दी जाएगी। As well a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs. तो मतलब अगर हमें आधी एकड़ जमीन पर बने मकबरे में जगह नहीं भी मिली तो हमारी पोएम्स ऐसी होगी जैसे एक छोटे से अस्थि कलश में महानतम लोगों की स्मृति हो, और ये उस मकबरे की भांति ही यादों को सुरक्षित रखता है। तो ये हाफ एकड़ टॉम, अस्थि कलश और लव पोएम्स तीनों सेम हैं। And by these hymns all shall approve us canonized for love. और इन लव पोएम्स के द्वारा ये दुनिया हमें शहीद हुए लवर्स के रूप में मान्यता प्रदान करेगी और हमें लव के लिए कैनोनाइज करेगी, क्योंकि इनका प्यार मरने के बाद भी प्रेजेंट रहेगा। तो हम प्रेम संत हैं। And thus invoke us you whom reverend love. और जब संसार हमें प्रेम संत के रूप में मान्यता दे देगा तो लोग हमसे प्रार्थना करेंगे कि तुम जिसे प्यार ने आदरणीय बना दिया, मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, एक दूसरे के लिए पूजनीय बना दिया, यू टू हुम लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेज, कि आप लोगों के लिए प्रेम शांति था लेकिन अब ये मात्र उत्साह है, रोष है। Who did the whole world's soul contract and drove into the glass of your eyes. आप दोनों में पूरी दुनिया समाहित है, सारी चीजें संकुचित होकर आपकी आंखों में प्रवेश कर जाती है, यानी कि आप लोग खुद में एक संसार हैं। So made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize countries, towns, courts. यानी आपकी आंखें इस दुनिया के लिए आईना बन गई है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए संसार का ही प्रतीक है, जहां देश, नगर और राज दरबार सब आपकी आंखों में है, क्योंकि अब आप प्रेम संत हैं। Beg from above a pattern of your love. तो इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करें कि वह हमें आपके जैसे प्यार का वरदान दे, जिससे कि बाकी लोग भी आप ही की तरह प्यार कर सके। और इस तरह से पोएम खत्म हो जाती है। थैंक यू।